तो नुकसान करवाना है हो क्या? तो नुकसान कर दूं इसका, फेंक दूं इसे? फिर नाराज क्यों हो रहे हैं? ना दो, जब कच्चे चावल वाले बच्चे आएंगे तो फेंकना पड़ेगा। आप पैसे दोगे नहीं इसके? समस्या ही तो सुनने पैसे ले लो ना मेरे से, उसके पैसे ले दो मुझे, मैं आपसे बात करता रहूंगा बैठकर। तो आप 2 मिनट बाद भाई साहब पैसे दे दो ना मुझे सब माल के, मैं आपसे बात करता रहूंगा बैठकर, पूरी रात बात करते रहना। नाराज क्यों हो रहे हैं? बड़ी मेहरबानी है आपकी। आ जाओ भाई साहब अंदर आ जाओ। लेकिन हट जाएगा, बात खत्म हो जाती है। चलो यार, चलो भाई साहब चलो। एमसीडी आएगी, अच्छा लेगी, सब हट जाएगा, साफ हो जाएगा। यहाँ कोई अभेद कब्जा करके नहीं बैठा हुआ है। एमसीडी को पैसे जा रहा है, एमसीडी क्यों आएगी? नहीं चाचा, खाली पीली में ये तो एक ही बात को कह रहे हैं कि उजाड़ो उजाड़ो उजाड़ो। हम क्यों कह रहे हैं? कैसी बात अच्छा यार, हम कैसी यार चाचा कैसी बात कर रहे हैं? हम आज से पहले कभी उजाड़ने आए आप? छोड़ो यार, बंद करो इसको, उजाड़ो। अरे चाचा की बात पे ध्यान दिया हमने, सुन तो लिया। आप तो बड़े नाराज चल रहे हैं, आप तो धक्का आप हमारे यहाँ आ जाना, हम कभी धक्का देके आपको भगाएंगे नहीं, चिंता मत करो जी। नहीं दुकान आप लगाओ, दुकान तो यार आप कौन रोक लेगा? दुकान ऑर्डर दिया है कोर्ट ने तो होगा सर्वे। 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये आप खड़े हो यहाँ 2 नंबर के सामने, इसका ऑर्डर नहीं है। तो ये बात है, यहाँ से नहीं हटना चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है? और क्योंकि हिंदुस्तान में तो भाई हर चीज़ में टारगेट किया जा रहा है, और सिंपल सी बात है, आपको भी पता होगी ये बात। तो आगे करो तो पत्थर तो खाने ही पड़ेंगे। नहीं, क्यों पत्थर खाने पड़ेंगे भाई? हमें जी क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है? बड़े बड़े नेता भी हैं यहाँ, आपके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सदन में बात रखने के लिए पार्टियां भी हैं, फिर ऐसा क्यों मन में लेके आ रहे हो कि हमें दिक्कत? मन में लेके नहीं आ रहे भाई, सामने दिख तो रहा है ना। हम तो आपसे बात करने बहुत दूर से आए हैं। भाई साहब अभी टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं। दुकान हटाने का आदेश सही है क्या? ओह, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है ये दुकान। भैया जो कोर्ट का आदेश आया सर्वे करने वाला, ठीक है क्या? ये आपकी दुकान है यहाँ पर? भाई हम गरीब आदमी, बताओ कहाँ जाएं? इधर आ जाओ आप, आपकी एक्सक्यूज मी, बड़ी मेहरबानी आपकी, इधर आ जाइए। नहीं वो तो मैं आ जाऊंगा, मैं केवल पूछने आया हूँ। जी बहुत सारे जने आप। अच्छा नहीं आप हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ आपका ये जो रोजी रोटी चल रही है। या नहीं बेचूं आप ये बता दो बस। नहीं आप ये बताओ, बेचूं नहीं? कोर्ट जब आएगा तो फिर क्या कोई बात नहीं, जब अब तो बेचूं नहीं इसको, या नुकसान करवाना है वो मेरा? तो नुकसान करवाना है हो क्या? तो नुकसान कर दूं इसका, फेंक दूं इसे? फिर नाराज क्यों हो रहे हैं? ना दो, जब कच्चे चावल वाले बच्चे आएंगे तो फेंकना पड़ेगा। आप पैसे दोगे नहीं इसके? मुझसे खरीद लो, मैं तुमसे बैठ के बात करता रहूंगा। आपकी समस्या ही तो सुनने पैसे ले लो ना मेरे से, उसके पैसे ले दो मुझे, मैं आपसे बात करता रहूंगा बैठकर। तो आप 2 मिनट बाद भाई साहब पैसे दे दो ना मुझे सब माल के, मैं आपसे बात करता रहूंगा बैठकर, पूरी रात बात करते रहना। नाराज क्यों हो रहे हैं? बड़ी मेहरबानी है आपकी। आ जाओ भाई साहब अंदर आ जाओ। नाराज हो रहे हैं, और भी उधर लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बिरयानी वाले चाचा तो नाराज हो रहे हैं कि यहाँ जो कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर सर्वे करके दो, अवैध वो सवाल पूछना है। ये तो ऑर्डर है, मतलब कोर्ट का ऑर्डर है, तो अगर ऑर्डर दिया है कोर्ट ने तो होगा सर्वे। ये इसको सर्वे से इनकार कौन कर रहा है? उससे तो इनकार नहीं कर रहा है। जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। अपना पक्ष तो रखेंगे। अरे तो हम आपके सामने रखेंगे, कोर्ट में रखेंगे ना अपना पक्ष। नहीं, मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने में क्या दिक्कत है? नहीं, मीडिया का नहीं, मीडिया के सामने क्या रखेंगे? ये इनकरेजमेंट, ये इनकरेजमेंट दिए वो सही है। सुनिए, जो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है ना सर्वे का, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये आप खड़े हो यहाँ 2 नंबर के सामने, ये ना गेट नंबर 2 है, इसका ऑर्डर नहीं है। हाँ, ये सच्चाई तो हम जानने आए हैं। हाँ, तो आपको मैं ये तो बता रहा हूँ, जो कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है, कोई ऑर्डर नहीं, यहाँ का ऑर्डर नहीं है, 2 नंबर का नहीं है, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर का ऑर्डर है। ये आप यहाँ पर आए हो। 3, 5, 7 नंबर। हाँ, 3 चाहिए इनक्रोचमेंट, आपका मानना है अगर ऑर्डर है तो? नहीं, अगर कोर्ट का ऑर्डर इनक्रोचमेंट तो है ही, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता जी। आम पब्लिक को होती है परेशानी। यहाँ पर आज से 20 साल पहले ये हुआ था, साफ हुआ था जी। 20 साल पहले ये बीच में ये शावर थे पूरे, यहाँ से जो लोग हो गए थे उनको जमीन दी गई थी जी। और कानून ने ये जो लोग यहाँ पहले रहते थे उनको जमीन देके सावर लगवाए थे, आप चाह रहे हैं कि दोबारा सावर लगे तो इनको फिर जमीन दी जाए, है ना? नहीं लगी सावर, यहाँ से गवर्नमेंट ने साफ कर दिया था। जब गवर्नमेंट ने साफ करा तो उसके बाद यहाँ पर इनक्रोचमेंट क्यों हुआ? यहाँ पहले जब हटा दिया था तो दोबारा इनक्रोचमेंट क्यों हुआ? हाँ, क्यों हुआ? यहाँ पर ये इनक्रोचमेंट इसलिए ये होता है, ये पुलिस की शेप है, एमसीडी की शेप है, डीडीआई की शेप है, यहाँ ठिये लगते हैं जी। लेकिन अब जब एमसीडी हटा, सुनिए, एमसीडी तो पार्टी है। अगर एमसीडी नहीं चाहेगी, दिल्ली पुलिस नहीं चाहेगी, कोई ठिया नहीं लग सकता
इनको महीना भी जाता है, ये पैसे भी लेते हैं। लेकिन अब यही हटाएंगे, ये हटाएंगे। अगर एक बार इसको साफ कर दो तो वो साफ ही रहना चाहिए। साफ ही रहना चाहिए। बात आपकी ये नहीं कि क्यों हो रहा है? मुझे आप ये बता दो, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप मुझसे? भले बड़े साहब ने क्या बात बोली, उनकी बात पे ध्यान दो। उनका बात पे ध्यान दे लिया, सुन तो लिया मैंने बात। क्यों मारो यार? नहीं, उनको क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम घुमा रहे हैं? उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने मेरी बात सुनो, उन्होंने बोला जी 2 नंबर ही अंडरग्राउंड मार्केट है, इसका कोई वो नहीं है। मेरी बात क्यों नहीं सुन, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप नाराज क्यों हो रहे हो? बताओ। घुमा रहो यार। नहीं, घुमा नहीं ना रहा। ना 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 नाराज हो रहे हैं बिना बात, मैंने कोई बात ये आप ना, ये आप इनको बोल रहे हो ना। ये आप जो कोर्ट का नाम, अरे सुन तो लो। ये आप बार बार कोर्ट का नाम ले रहा हो। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं वो 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर के दिए हैं। आप हमें आगे तो पता अगर कोर्ट को यहाँ लगता है कि यहाँ भी है, जब ये ऑर्डर देगी तब है ना, तब इस बार भी तो शिकायत के आधार पर ही ऑर्डर दे रहा है, वो अपने मन से नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि लोकेशन तो दी है उसने 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर दिया ना, उसने अपनी लोकेशन तो दे दी। ये तो 2 नंबर गेट है। 2 नंबर गेट है, ठीक है। तो आपने कानूनी बात करो तो कानून के दायरे में रहो आप। जी, तो ये बात है, यहाँ से नहीं हटना चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा है? मैंने कहा मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या इंक्रोचमेंट है। मैंने आपसे एक सवाल करा है कि आज से 20 साल पहले इसको साफ करा था। एमसीडी आएगी, एक्शन लेगी, हट जाएगा, बात खत्म हो जाती है। चलो यार, चलो भाई साहब चलो। एमसीडी आएगी, एक्शन लेगी, सब हट जाएगा, साफ हो जाएगा। यहाँ कोई अवैध कब्जा करके नहीं बैठा हुआ है। एमसीडी को पैसे जा रहा है, एमसीडी क्यों आएगी? खाली पीली में ये तो एक ही बात को कह रहे हैं कि उजाड़ो। हम क्यों कह रहे हैं? कैसी बात? हम कैसी यार चाचा, कैसी बात कर रहे हैं? हम आज से पहले कभी उजाड़ने आए आप? यार बंद करो। हम क्यों उजाड़ने की बात करेंगे चाचा यार? हम उजाड़ने की बात क्यों करेंगे यार? हम क्यों उजाड़ेंगे आपको? हम क्यों उजाड़ेंगे आपको? हम क्यों, आप यही करो कि इसको उजाड़ो, इसको उजाड़ो। अरे चाचा की बात पे ध्यान दिया हमने, सुन तो लिया। क्या हो गया आप? चाचा को भी गुमराह कर रहे हो यार। चाचा आप तो गुमराह नहीं हो रहे हमसे, तो आप तो बड़े नाराज चल रहे हैं। आप तो धक्का आप हमारे यहाँ आ जाना, हम कभी धक्का देकर आपको भगाएंगे नहीं, चिंता मत करो जी। नहीं, दुकान आप लगाओ, दुकान तो यार आपको कौन रोक लेगा? दुकान आ जाओ। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे बातचीत तो कर लेने दो आप यार। आगे कर लो मेरे भाई, आगे कोई बात नहीं, हमें तो 2 मिनट का काम है। आप दुकान लगाओ, हमेशा से दुकान लगा रहे हो, हमने कभी आगे कभी परेशान किया? दुकान है, आप इतना तो बता सकते हैं। जो मैं नहीं बोल सकता, आप पीछे हाजी जी के सदर साहब के पास जाइएगा। नहीं, दुकान तो आपकी है ना ये? मैं तो नौकर हूँ सर, मैं तो मालिक हो ही नहीं, मालिक तो घर पे बैठा है। अच्छा, मालिक घर पे बैठे। जी जी जी, आप पीछे गली में बैठिए आराम से। मैं सबसे बात, मैं तो केवल एक मिनट सबसे बस यही जानकारी लेने आया हूँ कि बोलना नहीं आता, मैं बोल नहीं पाता इसमें, इससे मैं बोलता नहीं। गलत हो रहा है या सही हो रहा है, बस यस नो में। ये तो पता नहीं सर मुझे अब इसके बारे में, ये गलत हो रहा है सही हो रहा है, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं सर। आप बताएंगे भाई साहब कुछ? हम क्या बताएं, हम यहाँ के है ही नहीं। जी, आप बाहर से आए हैं क्या? जी जी जी। कोर्ट ने ऐसा मतलब आदेश दिया सर्वे का कि जो मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण है उसका सर्वे किया जाए और उसे हटाया जाए। सही है क्या ये आदेश? हम क्या कह सकते हैं, यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं। यहाँ के लोग, ये बात तो आपकी ठीक है कि लोग बेहतर जान जी, सकते हैं जी। लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, भगदड़ ना मच जाए, उस दृष्टि से अतिक्रमण होना ठीक है क्या सरकारी जमीन पर? नहीं, उसका तो कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं आपको? कोई बात नहीं। इधर एक चाचा हैं। चाचा, आप कितने समय से यहाँ ये दुकान चलाते हैं आप अपनी? कितने समय से? काफ़ी टाइम हो गया। क्या बात? काफ़ी टाइम। मैं केवल ये पूछने आया हूँ कि कोर्ट ने जो कहा कि 2 महीने के अंदर सर्वे करके जो अवैध अतिक्रमण है मस्जिद के आसपास वो हटाया जाना चाहिए, वो भी आप ही के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, उसी का मतलब बिहाफ पर उसने आदेश दिया, तो ठीक है क्या या गलत है? भाई इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं? गरीब आदमी अपने पेट भर रहा है, भरने दो। गरीब आदमी पेट भर रहा है और क्या, ये सब पटरी वाले गरीब आदमी है जी। और जो कार्रवाई होगी आप कहीं ना कहीं ठीक रहेगा क्या ये जो अवैध अतिक्रमण? अंदर हम क्या करेंगे भाई, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं जी। हम थोड़ी ना कुछ दखल अंदाजी। आपके हिसाब से अवैध अतिक्रमण होना चाहिए या नहीं? भाई अब जो गवर्नमेंट की मर्जी होगी वो करेगी, हमारी चलेगी कोई नहीं। गवर्नमेंट की तो मर्जी होगी, वो तो करेगी, लेकिन हम तो एक मानवता के नाते पूछ रहे हैं, अतिक्रमण होना चाहिए नहीं? इसमें हम कुछ नहीं कह सकते बेटा, कुछ नहीं कह सकते। भैया आपकी तो ये दुकानें हैं, क्या कब से आप ये काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो भाई साहब तकरीबन 15 से 20 साल हो गए होंगे। अब आप ही के लोग कोर्ट में जाके शिकायत आप ही की कर रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण हो रहा है मस्जिद के आसपास, उसको हटाया जाना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है।
कोर्ट ने बोल दिया 2 महीने के अंदर सर्वे करके अवैध अतिक्रमण जो पाया जाए एमसीडी से उसको हटा दीजिए। नहीं, अवैध जो मिले उसको हटाना चाहिए। जी, हटाना चाहिए भैया, नहीं हटाना चाहिए? हाँ, जो गलत है वो सही होना चाहिए बस। जी, क्योंकि एक पक्ष तो पहुंच गया कोर्ट, अब दूसरा पक्ष आप हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या जानते हैं, इसीलिए हम आपके पास तक आए हैं? नहीं, हम तो यही सोचते हैं कि भाई जैसे लग रहा है वैसे लगता रहे जी और जो अवैध होता है उस चीज़ पे कार्रवाई हो। जी, अवैध के ऊपर कार्रवाई हो, आप भी यही बस। आप भी चाहते हैं कार्रवाई हो? जो कोर्ट फैसला देगा वो मानेंगे। कोर्ट जो फैसला देगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या हो रहा है, जो कोर्ट फैसला दे रहा है ना, उस पर फिर जब कोर्ट के बाद में कार्रवाई हो रही है, उस पर फिर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तुर्कमान गेट पर देखो क्या हुआ वहाँ, अब पकड़े जा रहे हैं धुआंधार जिन्होंने पत्थर बरसाए। नहीं, अब जो कोर्ट ने जहाँ आदेश दे दिया वो तो मानना पड़ेगा जी। कोर्ट की जहाँ तक की आदेश है वहाँ तक काम करो, कार्रवाई करो, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और आगे करो तो पत्थर तो खाने ही पड़ेंगे। नहीं, क्यों पत्थर खाने पड़ेंगे भाई? आगे क्यों करो फिर, जब जितनी कोर्ट की कह रखी है उतनी करो ना। जी जी, नहीं किसी अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ना है, जबकि मस्जिद का तो कोई लेना देना ही नहीं था वहाँ। नहीं, मस्जिद का कोई लेना देना नहीं था। मस्जिद पे कुछ आँच ही नहीं आया, जहाँ तक का था उसने अपना काम करा। अवैध जो था वो वहाँ तक काम किया, लेकिन भाई ये है बवाल हो गया। कि बवाल होने का रात को वो करने का क्या ज़रूरत है? ये काम तो दिन में भी हो सकता है। जी नहीं सर, प्रशासन का काम है वो रात में करे दिन में करे, उसमें हमारा क्या मतलब है जबरदस्ती जाके उन पर पत्थर फेंक देना। सही है, लेकिन अब आदमी को लगा है कि मस्जिद के पास का काम है ये, और क्योंकि हिंदुस्तान में तो भाई हर चीज़ में टारगेट किया जा रहा है। और सिंपल सी बात है, ये आपको भी पता होगी ये बात, हमें क्या। ये ऐसा लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आप कह रहे हैं भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश से तो कुछ लेना ही देना नहीं है हमें। हमें अपने हिंदुस्तान से लग रहा है लोगों को, हमें अपने इंडिया से मतलब है। इंडिया में आपको डर भय लग रहा है? नहीं, डर तो किसी से किसी का नहीं लग रहा हमें जी। क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है? बड़े बड़े नेता भी हैं यहाँ, आपके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सदन में बात रखने के लिए पार्टियां भी हैं, फिर ऐसा क्यों मन में लेके आ रहे हो कि हमें दिक्कत हो? मन में लेके नहीं आ रहे भाई, सामने दिख तो रहा है ना। आप लोगों को नहीं दिखती कि कोई सा कहाँ पे क्या गलत होता नहीं होता। नहीं, अतिक्रमण हटाता है तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म का हो, उस पर तो कोई टारगेट वाली बात है ही नहीं। इसमें कोई टारगेट वाली तो बात ही नहीं है। इसमें कौन सी टारगेट वाली बात आ गई? कहाँ आप मुझे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको टारगेट किया जा रहा है? आप बांग्लादेश और इसकी बांग्लादेश हिंदू की बात कर रहे हो और इंडिया के मुसलमान की बात कर रहे हो, तो इंडिया में भी मुसलमानों के साथ होता है जुल्म, कहाँ नहीं हो रहा? कितनों को मार दिए गाय के नाम पे, कितनों को मार दिए किसी भी बात पे लाके, जय श्री राम पे लाके मार दिए। ये कोई बात है? ऐसी बात पे मतलब किसी का जान लेना एक कहाँ का कानून में लिखा हो? तो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जान तो नहीं लेनी। सबकी जान एक जैसी है, जान कहाँ तक का सही है? जान की कोई कीमत नहीं होती उसकी, नहीं किसी का। बांग्लादेश में जो हुआ उस चीज़ से हम भी हैं, एग्री करते हैं कि भाई गलत हुआ है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी तो हो रहा है ना, उस चीज़ को भी तो मानो। कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। सब इंसान है, सबको जीने का हक है, वो हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या कोई से भी कंट्री में हो, सबको जीने का अच्छी बात है नहीं। क्या नाम बता रहे थे अपना? मोहम्मद तौकीर। तौकीर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, और भी कुछ लोग हैं। अतिक्रमण होना चाहिए सरकारी जमीन पर, नहीं होना चाहिए? क्या था पता क्या था इनके बारे में ऐसा नहीं पता है जी, मेरा पता नहीं। आपको लग रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है इधर? नहीं कुछ कहेंगे? नहीं कुछ नहीं कहेंगे।